स्वागत है दोस्तों आपके अपने इस चैनल पर। तो अभी जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें कंप्यूटर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लगभग प्रत्येक पेपर में जो है सो 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं कंप्यूटर से रिलेटेड अभी टोटल 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ और बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में लाऊंगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो डाले जाएंगे उसका सही नोटिफिकेशन सही समय पर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को लेके आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन लोगों का भी अगर एग्ज़ाम है या फिर आगे कोई एग्ज़ाम होने वाला है तो कंप्यूटर से क्वेश्चन उनका नहीं छूट पाएगा। तो सबसे पहले आता है SMPS क्या होता है। तो देखिए यह एक जो है ना पावर सप्लायर होता है, वह कंप्यूटर में लगा रहता है, कंप्यूटर के CPU में लगा रहता है और इसका जो पूरा नाम होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लायर। अगला क्वेश्चन कहता है बैंक में चेक को रीड करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है और विधि का। तो वह जो होता है MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। इसका अगर पूरा नाम पूछेगा तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर होगा। आगे कहता है इनमें से कौन सा सबसे तेज और सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर है। तो देखिए सबसे कंप्यूटर अधिक महंगा जो होता है वह सुपर कंप्यूटर होता है और इसका जो है जगह भी कम छेकता है और इसका हार्ड डिस्क वगैरह भी बहुत स्टोरेज क्षमता अधिक होता है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में विकसित परम कंप्यूटर किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है। तो यह जो है CADC कंपनी है एक, उसके द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है सबसे तेज़ गति वाला प्रिंटर कौन सा होता है। तो सबसे तेज़ गति वाला प्रिंटर जो होता है वह रेजर प्रिंटर होता है और रेजर प्रिंटर जो है 1 मिनट में लगभग 130 पेपर को प्रिंट आउट देता है। अब सोच सकते हैं लगभग 1 सेकंड में 2 पेपर को प्रिंट आउट करता है। माउस की क्रिया क्या होती है। तो माउस में 3 तरह की बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन, एक राइट बटन और एक ड्रैगर बटन। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि सिंगल क्लिक के लिए, डबल क्लिक के लिए और ड्रैग के लिए। अगला क्वेश्चन है किसी भी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी की के साथ दूसरा की एक साथ प्रयुक्त किया जाता है। देखिए कंट्रोल बटन को और उसके साथ जैसे जेड को अगर करना है तो अंडो करना है तो कंट्रोल+Z, अगर पेज को फाइंड करना है तो कंट्रोल+F, अगर पेज को सेव करना है तो कंट्रोल+S। तो इसीलिए कंट्रोल के साथ दूसरे की का क्या किया जाता है प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की भाषा में मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो यह जो हो जाएगा 10,48,576 बाइट के बराबर। तो यह जो वैल्यू होता है बाइट बिट वेट्स वगैरह का, इसको याद कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है 1 MB में कितना, तो उसका फॉर्मेट जो है 1024 का। 1 MB बराबर कितना GB, तो 1024 GB। उसका पूछेगा 1 MB बराबर कितना KB, तो 1024 KB। तो ये सारा याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसके सहायता से इनपुट किया जाता है। तो स्कैनर की सहायता से आप जो है किसी भी ग्राफिक को स्कैन करके कंप्यूटर में उसको आप क्या कर सकते हैं अपलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर की आवाज़ को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस प्रकार का कार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो वह जो होता है साउंड कार्ड होता है। एक छोटा सा कार्ड होता है जो इनपुट डिवाइस है और वह आप CPU में लगाकर अपनी आवाज़ को क्या कर सकते हैं उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। PC पर टाइपिंग करते समय 2 शब्दों के बीच जगह को छोड़ने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए जो है स्पेस बार का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के कीबोर्ड जो होता है उसमें नीचे में सबसे बड़ा सा बटन होता है स्पेस बार का, वही होता है आपका। पूछेगा कंप्यूटर के कीबोर्ड में कुल कितने बटन होते हैं, तो लगभग 111 के आसपास। उसके बाद पूछेगा सबसे बड़ा बटन कौन सा होता है, तो स्पेस बार का। स्पेस बार से छोटा तो डिलीट इंटर बटन। चलिए वीडियो को लेके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता स्तर को यानी IQ स्तर को कितने होता है। तो इसका जो हो जाएगा 0, यानी कंप्यूटर का IQ स्तर जो होता है वह 0 होता है। अगला क्वेश्चन कहता है प्रिंटर निम्नलिखित में से किस प्रकार का डिवाइस है। तो प्रिंटर जो होता है एक आउटपुट डिवाइस होता है। स्कैनर इनपुट डिवाइस, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, डिस्प्ले आउटपुट डिवाइस, CPU इनपुट डिवाइस, माउस इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस। तो ये इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। उसके बाद आगे कहता है सवाल में
हार्ड डिस्क को डिलीट हुई फाइल कहाँ चले जाते हैं? तो देखिए हार्ड डिस्क से जितने भी फाइल डिलीट होते हैं ना वो सबसे पहले रिसाइकल बिन में आ जाता है। रिसाइकल बिन जो होता है उसमें आप क्या कर सकते हैं, जो भी फाइल डिलीट होता है उसको आप फिर से आप अपना रिकवर कर सकते हैं। तो रिसाइकल बिन से अगर कोई फाइल डिलीट हो जाएगा तो आप फिर उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कहता है विंडोज विस्टा के बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया? तो विंडोज विस्टा के बाद जो आया भारत में विंडोज 7 आया। विंडोज 7 के आने के बाद लोगों को काफ़ी सहूलियत मिला और स्टोरेज क्षमता भी उसका काफ़ी अधिक होता है और प्रोसेसिंग पावर भी उसका काफ़ी अधिक होता है। और विंडोज 8 अभी फ़िलहाल में विंडोज 10 भारत में चल रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है विंडोज 7 है। यह जो है MS वर्ड विंडो सिस्टम एप्लीकेशन है, एक्सेल भी सिस्टम एप्लीकेशन है और पावर पॉइंट भी क्या है, सिस्टम एप्लीकेशन है। अगला क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर के दिमाग को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग को जो है वह CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। CPU एक इनपुट डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है और CD भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। स्टोर प्रोग्राम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो यह जो है बॉन न्यूमैन के द्वारा दिया गया था। और कंप्यूटर का पिता अगर कहेगा तो बैबेज को। किसको कहा जाता है कंप्यूटर का पिता? बैबेज को। विंडोज 7 इनमें से किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है? तो विंडोज 7 जो है NTFS सॉफ्टवेयर है फाइल का, उसी को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर विंडोज 7 में चलाया जाएगा तो वह काम नहीं करेगा, वो एक्टिव नहीं होगा। इनमें से कौन सी कुंजी टॉगल की नहीं है? तो टॉगल की जो नहीं है वह कंट्रोल है। कैप्स लॉक आपको मिल जाएगा, नंबर लॉक आपको मिल जाएगा और स्क्रॉल आपको मिल जाएगा, लेकिन कंट्रोलर आपको नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा पोर्टल कंप्यूटर नहीं है? पोर्टेबल कंप्यूटर। देखिए डेस्कटॉप भी नॉन कंप्यूटर बुक पर्सनल असिस्टेंस, अर्थात डेस्कटॉप जो है वह एक फिक्स कंप्यूटर का सिस्टम होता है। उसमें CPU मॉनिटर कीबोर्ड एक साथ अटैच रहते हैं, इसीलिए इसको पोर्टेबल माने तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कहता है मिनी कंप्यूटर को निम्न में से किसे जाना किस तो मिड रेंज कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? मिड रेंज कंप्यूटर। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, लैपटॉप कंप्यूटर तो समझ में करते हैं आप लोग। ऐसे कौन से प्रोग्राम हैं जो फाइल के आकार को छोटा करता देता है ताकि वो डिस्क में कम स्थान ले सके? तो इसके लिए आता है फाइल कंप्रेसर। जिस तरह वीडियो को छोटा करने के लिए, वीडियो के MB साइज को छोटा करने के लिए वीडियो कंप्रेसर आता है, उसी तरह फाइल कंप्रेसर क्या करता है सो समझिए। जैसे मान लीजिए कोई PDF है वह 5 MB का है, अगर आप फाइल कंप्रेसर के माध्यम से उस चीज़ को अगर थोड़ा कंप्रेस करते हैं तो वो लगभग आपको 2 MB या फिर 1.5 MB के आसपास आ जाता है। उसका क्वालिटी में भी चेंजिंग नहीं होगा, बशर्ते उसके केवल साइज में क्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा, कम जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है रैम में स्टोर किया हुआ देता है, क्या करता है? सो देखिए परिवर्तन रहित होता है, पर पावर के रहने तक ही रहता है। तो रैम में जो भी चीज़ आप स्टोर कीजिएगा जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा वो रहेगा, और कंप्यूटर ऑफ हुआ आपका रैम में डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर रोम में किसी चीज़ को आप सेव कीजिएगा, पर देखिए कंप्यूटर में 2 तरह का होता है, एक होता है रैम, एक होता है रोम। तो रैम का मतलब होता है रीड, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी कि रीड ओनली मेमोरी जो है वो आपको जो है वह पावर ऑफ होने के बाद भी रहेगा, लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वह केवल एक्सेस करने के लिए होता है। यदि पावर ऑफ हो गया तो जो भी डाटा रहेगा क्या होता है, आपका डिलीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहता है सॉफ्टवेयर को प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें परिवर्तन करने का है? तो यह जो है डाटा सॉफ्टवेयर जो होता है वो डाटा को क्या करता है, इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है। किस चीज़ में करता है, इन्फॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए हम लोग इनपुट दिए 2 + 2 तो इसका इन्फॉर्मेशन क्या आ जाएगा, 4। यह कौन करता है? तो यह सॉफ्टवेयर करता है। और यह जो क्रिया होता है इसको प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है FTP का मतलब क्या होता है?
तो यह होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो जितने भी फुल फॉर्म है इसका मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा आज शाम तक या कल सुबह तक, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो को लेके। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण पॉइंट करने का में उपयोग नहीं आता। देखिए माउस का भी उपयोग करेगा, पॉइंट कर देखेगा, टच स्क्रीन से भी आप पॉइंट दिखाएगा। जैसे माउस को आप ले जाइएगा स्क्रीन पर तो एक पॉइंटर आपको दिखाएगा इस तरह का। टच स्क्रीन में जो है इस तरह का दिखाएगा। जॉयस्टिक भी आपका एक अलग का सा सिंबल करता है, लेकिन कीबोर्ड जो है ना उसका कोई सिंबल नहीं रहता है। तो यह हो जाएगा आपका इसका आंसर कीबोर्ड। डैश प्रोग्राम अपने कंप्यूटर सिस्टम को वायरस या इतर हानिकारक प्रोग्राम से बचाता है। तो एंटीवायरस जो होता है, जैसे फ़ोन वगैरह में भी आप लोग एंटीवायरस स्टोर किए होइएगा, या फिर फ़ोन का जो अपना कंपनी जो लॉन्च करता है उस समय एंटीवायरस उसका लॉन्च उसमें डाल के भेजता है। तो एंटीवायरस जो होता है वह कंप्यूटर को क्या करता है, वायरस से बचाता है, हानिकारक वायरस से। अगला क्वेश्चन कहता है CISC का मतलब क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन सेट कंप्यूटर। उसका अगला क्वेश्चन है एक लाइट से सेंसिटिव कलम जैसा कौन सा उपकरण है। तो लाइट पेन। लाइट पेन जो होता है ना सो कंप्यूटर पर क्या क्या होता है, जैसे टच की तरह काम करता है। उसके सहायता से आप पूछेगा लाइट के कौन सा डिवाइस है, तो लाइट पेन जो है एक इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन कहता है प्रोग्राम है जो वेब रिसोर्स के लिए प्रवेश मार्ग प्रदान करता है। तो ब्राउज़र, जितने भी ब्राउज़र जो होता है वो आप क्या करता है, किसी भी चीज़ को अगर सर्च करना है तो आप ब्राउज़र पर ही जाकर सर्च कर सकते हैं। ब्राउज़र का मैंने नाम बता दिया था, क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये सब। 3.5 फ्लॉपी डिस्क का क्षमता क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 144 MB। याद रखिएगा ज़्यादातर यही साइज का पूछेगा। 3.5 इंच का जो फ्लॉपी डिस्क होता है उसका क्षमता क्या होता है, तो 1.44 MB। अगला क्वेश्चन कहता है BPS का मतलब क्या है। तो देखिए इसका मतलब होता है BPS यानी कि बिट्स पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में जो बिट्स ट्रांसफ़र होता है या फिर MB साइज बनता है वही क्या कहलाता है, BPS कहलाता है। नेटवर्क के विभिन्न घंटों को जोड़ने के लिए तारों का उपकरण भौतिक संरचना यानी कि हार्डवेयर जो होता है उपकरण वह कौन सा होता है। तो वह जो होता है टोपोलॉजी। जैसे हब होता है USB हब जो होता है उसमें विभिन्न तरह के उपकरण को आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। USB जैसे आपका फ़ोन में भी जो OTG लगता होगा या USB कार्ड लगता होगा वह क्या कहलाता है, टोपोलॉजी कहलाता है। अब पूछेगा रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है वह किस प्रकार का होता है। तो अस्थाई होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम जो होता है अस्थाई होता है। कंप्यूटर में उपयोग में आने वाली IC चिप किसकी बनी होती है। तो IC चिप जो बनाता है उसमें सिलिकॉन का पत्ती लगा होता है। IC चिप जो है किस प्रकार का डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा घटक को डाटा संग्रह करने में प्रयोग किया जाता है। तो मेमोरी को। मेमोरी जो है इनपुट डिवाइस है और इसमें जो है विभिन्न तरह का डाटा लगता है, जैसे आपके फ़ोन में भी लगा होगा तो इस तरह का। CUI किसका विस्तार रूप है। तो CUI जो है कंप्यूटर यूजर इंफॉर्मेशन का। निम्नलिखित वेबसाइट में जाने वाले मार्ग को यानी डोरवे को क्या कहा जाता है। तो होम पेज। जैसे क्रोम वगैरह खोलते हुएगा तो शुरू में जो कुछ आता है इंटरफेस वह क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर को कंप्यूटर क्षेत्र में बूटिंग क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिए। तो कंप्यूटर स्टार्ट होने की क्रिया क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। और बूटअप जो होता है कंप्यूटर का स्विच ऑफ होने की क्रिया क्या कहलाता है, बूटअप कहलाता है। अगला क्वेश्चन कहता है RTGS क्या है।
तो देखिए आरटीजीएस जो है ना एक सेटलमेंट रिस्क है। आरटीजीएस जैसे 2 लाख से अधिक का अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस स्थिति में क्या करना पड़ेगा आपको जो है सो क्या करना पड़ेगा आरटीजीएस अप्लाई करना होगा। और एक होता है नेफ्ट, तो नेफ्ट भी जो है वह होता है आईएमपीएस भी होता है और नेफ्ट भी होता है और आरटीजीएस होता है। तो यही सब जो है ट्रांजेक्शन का एक रिस्क है। अब अगला क्वेश्चन कहता है हैकिंग से क्या तात्पर्य है। देखिए इंपॉर्टेंट बात है। तो हैकिंग करने का मतलब क्या होता है, जब एक प्रोग्राम को दूसरे कंप्यूटर के माध्यम से उसके सारे डाटा को लीक या फिर जांच लिया जाता है, वही क्या कहलाता है, हैकिंग कहलाता है। तो इसका जो हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो इस वीडियो से यदि आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा होगा तो दोस्तों अभी तक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देखिए सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को क्या करना है, तो इसका जो है डाटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करना है। निम्नलिखित में से कम्युनिकेशन डिवाइस का माध्यम क्या कहलाता है, तो मॉडेम जो है कम्युनिकेशन डिवाइस है, कम्युनिकेशन डिवाइस है। यह क्या करता है सो समझिए। मॉडेम में जो है आप सिम को लगा लीजिए, उसके बाद क्या कीजिएगा उसको सीपीयू में लगाइएगा, तो आपको जो है अपने सिस्टम को इंटरनेट के माध्यम से क्या करता है वह जोड़ देता है। उसके बाद आप विभिन्न तरह के ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब वगैरह भी चला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट अंतिम पेज मूव करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए जो है कोई शॉर्टकट की नहीं है, आपको जो है या तो डाउन बटन क्लिक करना पड़ेगा या फिर अप बटन क्लिक करना पड़ेगा, उसके लिए शॉर्टकट नहीं है। सीपीयू की क्षमता किसमें मापी जाती है, तो सीपीयू की क्षमता जो है मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। स्टोरेज के लिए डाटा आइटम लोकेट करना कहलाता है, तो उसके लिए जो है फाइंड होता है, क्या होता है, फाइंड होता है। अगला क्वेश्चन कहता है बिना किसी फॉर्मेटिंग डिवाइस का प्रयोग किए हुए नोट्स, ईमेल, मैसेज आदि लिखने की क्रिया क्या कहलाता है, तो नोट पैड होता है। नोट पैड के माध्यम से आप उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं बिना फॉर्मेटिंग किए हुए। तो दोस्तों इस वीडियो में विशेष इतना ही। अगला वीडियो जब मैं लेके आऊँगा तो उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जो बाकी क्वेश्चन छूटे हुए हैं उसको ले लूँगा। तो आप लोग यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और मेरे वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। तो थैंक यू। विशेष इस वीडियो में इतना ही।